Hello everyone. Today we will discuss new chapter differentiation. डिफरेंशिएशन के बारे में आपने +1 में भी पढ़ा होगा। आज हम +2 का डिफरेंशिएशन स्टार्ट करने वाले हैं। +1 में आपने डिफरेंशिएशन के कुछ बेसिक्स के बारे में जाना होगा। कुछ जैसे अलजेब्रा, कोई अलजेब्रा फंक्शन दे रखा हो तो उसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करना, कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दे रखा हो उसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करना, फर्स्ट प्रिंसिपल से डेरिवेटिव फाइंड आउट करना, प्रोडक्ट और क्वोशिएंट रूल आपने पढ़े होंगे। उनसे आगे आज हम डिस्कस करने वाले हैं लॉगरिथमिक फंक्शन दे रखा हो, कोई एक्सपोनेंशियल फंक्शन दे रखा हो, इनवर्स फंक्शन दे रखा हो, फंक्शन का फंक्शन के साथ डेरिवेटिव हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। लैग्रेंजियन मीन वैल्यू थ्योरम डेरिवेटिव के ऊपर ही बेस्ड है, रोल्स थ्योरम है जो कि डेरिवेटिव के ऊपर ही बेस्ड है। ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट के साथ, यानी आपके लिए न्यू कॉन्सेप्ट होंगे जो कि आपने +1 में नहीं पढ़े होंगे, उनकी स्टडी हम करेंगे 1 बाय 1। दिस इज़ माय फर्स्ट वीडियो ऑन डिफरेंशिएशन। सो बहुत ही ध्यान से, बहुत ही अच्छे और बहुत ही कॉन्सेप्ट के साथ हम इस चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें इस टर्म को ही समझना होगा कि डिफरेंशिएशन एक्चुअली है क्या। डिफरेंशिएशन क्या है? डिफरेंशिएशन जस्ट एज ए चेंज है किसी भी कोई भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसका डिपेंडेंट वेरिएबल के अंदर जो इंस्टेंट चेंज आता है। मैंने एक वर्ड यूज़ किया यहाँ पे इंस्टेंट। इंस्टेंट का मतलब क्या है? तुरंत जो हमारा तुरंत जिस पॉइंट के ऊपर हमारा चेंज हो रहा है वो क्या है? एक्चुअल में डेरिवेटिव है। यानी चेंज तो बहुत सारा होता है। जैसे आपकी गाड़ी जा रही है, किसी स्पीड में वो चल रही है, अब मैं कह दूं कि किसी पॉइंट किसी टाइम t5 के ऊपर, t3 के ऊपर, यानी टाइम हमने फिक्स कर दिया, उतने सेकंड के ऊपर उस गाड़ी की स्पीड क्या थी, तो वो जो एक्चुअल हमने पॉइंट डिटरमाइन किया है वहाँ से, वही क्या कहलाएगा? आपका डेरिवेटिव कहलाएगा। अब ये जो डेरिवेटिव है, ये टर्म जो निकल के आई है, ये कहाँ से आई है? कोई भी कर्व दे रखी होगी, कोई भी फंक्शन दे रखा होगा, उस फंक्शन का हम जस्ट एक ग्राफ ट्रेस कर लेते हैं और उस ग्राफ के ऊपर कोई जो कर्व आएगी, उस कर्व के ऊपर मैंने एक टेंजेंट ड्रॉ कर दी। जैसे कि यहाँ मान लो आपके पास कोई भी XY प्लेन होगा, उस प्लेन में हमने कोई भी कर्व बना दी। जैसे सपोज करो ये आपकी एक कर्व है, इस कर्व के ऊपर मैंने एक टेंजेंट ड्रॉ कर दी, ठीक है। सपोज करो इस टेंजेंट के ऊपर यहाँ कोई पॉइंट है, यहाँ कोई पॉइंट है, यहाँ कोई पॉइंट है, ठीक है। यहाँ पे मान लो A पॉइंट है जो मैंने x1 y1 मान लिया, यहाँ पे x2 y2 मान लिया और यहाँ पे x3 y3 पॉइंट हमने मान लिया, ठीक है। जस्ट ये क्या है? एक लाइन है। और +1 की अगर लाइन, स्ट्रेट लाइन चैप्टर आपको ध्यान हो तो वहाँ पे हमने स्ट्रेट लाइन के स्लोप फाइंड आउट किए थे। तो यानी स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट हम कैसे निकालते थे? जिसको हम m से डिनोट करते थे, यानी y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1, दैट इज द स्लोप ऑफ ए लाइन कह दो, या स्लोप ऑफ ए टेंजेंट। इस कर्व के ऊपर अगर इस लाइन का जिक्र होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? दैट इज द स्लोप ऑफ ए टेंजेंट। और अगर यही एक सिंपल ऐसे ड्रॉ कर रखी होती तो ये सिंपल क्या थी? एक लाइन थी L, ठीक है। दोनों में डिफरेंस समझ में आया? ये टेंजेंट कब बन गई? किसी कर्व को टच करते हुए जो लाइन निकली है उसको हम क्या बोलते हैं? टेंजेंट। तो दिस इज द स्लोप ऑफ ए टेंजेंट। अब स्लोप ऑफ ए टेंजेंट को हम कैसे लिखते हैं? ये क्या है हमारा कि जो y2 है, यानी यहाँ से सपोज करो आपका A पॉइंट है, ये A पॉइंट धीरे धीरे करके किसकी तरफ आ रहा है? सपोज करो इस O पॉइंट के ऊपर आ रहा है, ठीक है। तो ये जो धीरे धीरे इसके अंदर जो चेंज हुआ है, यानी पहले ये लाइन ऐसे थी, कर्व से इतनी दूरी पे थी, अब कर्व के क्या होगी? बिल्कुल टच में आ गई। तो यहाँ आके यानी किसी एक x1 y1 पॉइंट के ऊपर ये क्या आ गई? यहाँ पे कर्व को बिल्कुल टच कर रही है, ठीक है। तो यही आपके पास क्या हो जाएगा? जो चेंज y में हुआ, जैसे जैसे चेंज y में हुआ वैसे वैसे x में भी चेंज हुआ है, ठीक है। यानी यहाँ से देखोगे तो ग्राफ पहले यहाँ था हमारा x और y हमारा यहाँ था, ठीक है। अब देखोगे तो x आपका यहाँ आ गया और y आपका यहाँ आ गया। यानी जैसे जैसे y के अंदर चेंज हुआ वैसे ही हमारा x के अंदर ही चेंज हुआ, ठीक है।
तो जो चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन x, यानी कुछ चेंज हमारा x में हुआ तो कुछ चेंज y में भी हुआ, यानी स्लोप ऑफ टेंजेंट को m को हम क्या लिख सकते हैं, dy बाई dx। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन क्या है, जस्ट एज इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ ए इंडिपेंडेंट क्वांटिटी विद डिपेंडेंट क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट क्वांटिटी। यहाँ पे जो x है, x क्या है, इंडिपेंडेंट, ठीक है, और y क्या है, डिपेंडेंट। x क्या हो जाएगा, इंडिपेंडेंट, मतलब x को हम अपनी मर्जी से कुछ भी पुट कर सकते हैं, बट y का हम वही रिजल्ट गेन करेंगे जो कि हमने x पुट किया है। ठीक है, तो x को हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट, y को हम बोलेंगे डिपेंडेंट। ठीक है, तो यहाँ पे जो dy बाई डी एक्स आएगा, एक्चुअली जो डेरिवेटिव होगा वो फंक्शन दे रखा है f, तो यहाँ से कोई भी फंक्शन होगा y, तो ये जो फंक्शन है इसका डेरिवेटिव हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि क्या आएगा, f डैश x, और इस y का डेरिवेटिव क्या आएगा, dy बाई dx। इसको हम पढ़ेंगे कैसे, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू रेट ऑफ चेंज ऑफ x, यानी डेरिवेटिव जो है ये क्या है, चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन x। ठीक है, इस dy बाई dx को हम क्या पढ़ेंगे, चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन x, और सिंपल में अगर हम बोलें तो डेरिवेटिव ऑफ y क्या है, dy बाई dx, यानी y का हमने x के रिस्पेक्ट में चेंज देखा है कि वो चेंज क्या होगा। ठीक है, तो ये तो था हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए डिफरेंशिएशन। कोई भी फंक्शन दे रखा होगा उसका डेरिवेटिव हम किसी भी इंस्टेंट पॉइंट के ऊपर, यानी इस ओ पॉइंट के ऊपर इस कर्व का स्लोप क्या बनेगा, वही क्या है आपके पास डिफरेंशिएशन है। ठीक है, आगे हम जस्ट इनके फॉर्मूलों के ऊपर बात करेंगे जो कि आपने कुछ +1 में पढ़े होंगे, और कुछ नए फॉर्मूले होंगे आपके लिए जो आपने नहीं पढ़ रखे होंगे। नाउ लेट्स प्ले विद फॉर्मूला। फर्स्ट फॉर्मूला है, अगर आपके पास कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन है, x की पावर n में कोई फंक्शन है, तो जस्ट आपने क्या पढ़ा था, +1 में भी पढ़ा था, ये हमने n जितनी पावर होगी हम पावर को आगे लेके आएंगे, एंड x की पावर n-1 जितनी पावर है उस पावर में से हमने क्या कर दिया, 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया, देन दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन x की पावर n। सपोज करो आपके पास क्या है, x5 है और हमारे पास क्या है, फाइंड द डिफरेंशिएशन ऑफ x5। ठीक है, या ये आ जाए फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ x की पावर 5, तो हम क्या बोलेंगे, डेरिवेटिव ऑफ x5 दैट इज इक्वल टू पावर आगे आएगी, यानी 5 आ गया है, x की पावर 5 में से बन गया तो कितना बच गया, 4। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, 5x4। दूसरा, अगर मान लो आपके पास क्या आ जाए, x की पावर 6 आ जाए, 4 आ जाए, कितनी भी आ जाए, तो हमें क्या करना है, जस्ट जितनी पावर दे रखी है उसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 6x5 हो जाएगा। ठीक है, जितनी पावर दे रखी हो पावर को आगे ले आओ। नेक्स्ट फॉर्मूला, अगर हम इसी में कांस्टेंट टर्म ऐड कर दें, तो कांस्टेंट टर्म है, मान लो 2 है, ठीक है, 3 है, 4 है, कोई भी कांस्टेंट टर्म है, तो उस कांस्टेंट टर्म का x के अंदर चेंज होने से, y के अंदर चेंज होने से इस 2 के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। मीन्स ये जो 2 है, ये जो फिक्स नंबर है, ये चेंज नहीं होगा, चाहे हम इसका रेट ऑफ चेंज कितना भी लगा लें, देन इसका डेरिवेटिव हमेशा क्या आएगा, 0। ठीक है, कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव क्या होगा, 0, क्योंकि कांस्टेंट टर्म के अंदर हम कुछ भी चेंज नहीं कर सकते। सो यहाँ पे अगर आपके पास कांस्टेंट टर्म 10 है तो भी 0 है, कांस्टेंट टर्म अगर आपके पास 2 है तो भी 0 है, 1000 है, 100 है, कुछ भी है, उसका डेरिवेटिव क्या आएगा, हमेशा 0 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं फॉर्मूला।
डेरिवेटिव ऑफ e की पावर x क्या आएगा, हमेशा ex ही रहेगा। जैसे डेरिवेटिव ऑफ e2x लगा लो, e2x का क्या आएगा, e2x। फिर से हम क्या करेंगे, जो आपके पास फंक्शन दे रखा है, क्या है यहाँ पे 2x है, इस 2x का हम दोबारा फिर डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव ऑफ 2x। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, e2x इंटू में क्या आया 2। ठीक है, अब अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन, सॉरी वो हमने पढ़ा था अलजेब्रिक फंक्शन, अगर वो इस तरह की फॉर्म में आ जाए, यानी ax प्लस b आ जाए, तो यहाँ पे हमने पढ़ा था कि जो b है कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या रहेगा 0, और x का खुद का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1, देन आंसर क्या आएगा यहाँ पे a। ठीक है, कोई भी फंक्शन दे रखा होगा तो उस फंक्शन का ax प्लस b है तो b का डेरिवेटिव 0, x का खुद के रिस्पेक्ट में जब भी डेरिवेटिव होगा तो वो क्या रहेगा, हमेशा 1। जैसे रेट ऑफ चेंज ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू रेट ऑफ चेंज ऑफ x दैट इज इक्वल टू 1, क्योंकि dx से जितना x में चेंज होगा उतना ही x में चेंज होने वाला है, यानी dx बाई dx आ जाए तो क्या आएगा वहाँ पे 1 आएगा। ठीक है, अगर आपके पास कोई भी लोगरिथमिक फंक्शन है log x दैट इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे 1 बाई x। ठीक है, एक और थोड़ा सा आपको इसी के बारे में बता देती हूँ, log mod x है तो भी क्या आएगा 1 बाई x आएगा। अगर d बाई डी एक्स log ax है देन क्या आएगा, इसको कई बार बच्चे लिख देते हैं क्या आएगा 1 बाई एक्स, बट ये 1 बाई एक्स क्या हो जाएगा, यहाँ से गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये जो 1 बाई एक्स है ये डेरिवेटिव तभी एग्जिस्ट करता है जब आपके पास log क्या हो, नेचुरल log हो। ठीक है, यानी बेस में क्या हो, यहाँ पे e हो, तब ये रूल फॉलो होता है। देन इसके केस में क्या आएगा, सबसे पहले हम log ax को थोड़ा सा ड्राइव करके देखेंगे। तो आपने पढ़ा होगा log m n, यहाँ पे ये एंगल में है, ये बेस में है, तो हम इसको क्या लिख देते थे log m डिवाइडेड बाई log m, और यहाँ पे भी e log है, बेस है, और यहाँ पे भी e बेस है। सिमिलरली अगर आपके पास ये हो जाए log ax हो जाए तो क्या लिख दोगे log x बाई log a। ठीक है, तो यहाँ से आपका जो डेरिवेटिव बनने वाला है वो क्या बनेगा, डेरिवेटिव ऑफ log x बाई log a, और ये log a तो क्या है, कांस्टेंट क्वांटिटी है, तो जितना log a है वो तो एज इट इज रह जाएगा, और डेरिवेटिव किसका आएगा log x का आएगा, और log x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1। ठीक है, तो इस बात को हमेशा ध्यान में रखना है कि अगर आपका बेस नेचुरल नहीं है देन हम उसको क्या करेंगे, log को स्प्लिट करके देखेंगे कि डिवाइड में क्या आने वाला है। तो log एक ही जगह पे कुछ भी वैल्यू हो सकती है, जैसे यहाँ पे 2 दे दें, 3 दे दें, 4 दे दें, 5 दे दें, बट ये होगा हमेशा ग्रेटर देन 0। ठीक है, हमेशा पॉजिटिव होगा, यहाँ पे भी नंबर हमेशा क्या रहने वाला है, पॉजिटिव रहने वाला है। नेक्स्ट फॉर्मूले पे आते हैं। फिर आपने पढ़े होंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स, डेरिवेटिव ऑफ कोस एक्स, थर्ड है डेरिवेटिव ऑफ टेन एक्स, फोर्थ है डेरिवेटिव ऑफ कोट एक्स, एंड फिफ्थ है डेरिवेटिव ऑफ सेक एक्स, एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट कोशिकेंट एक्स। ठीक है, साइन एक्स का डेरिवेटिव आपको याद होगा +1 में ये हमने सब कुछ पढ़ रखा है। देन मैं आपकी मेमोरी को थोड़ा सा ब्रशअप कर देती हूँ। साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा, कोस एक्स, कोस का क्या आएगा माइनस साइन एक्स। मैं इनको याद करने की ट्रिक भी बताऊंगी कि किसके साथ माइनस लगता है किसके साथ नहीं। टेन का क्या आता था सेक स्क्वायर एक्स, आप मेरे साथ साथ इसको रिवाइज भी कर सकते हो। कोट का क्या आएगा
माइनस कोशिकेंट स्क्वायर एक्स, सेक का क्या आएगा सेक एक्स इंटू टेन एक्स एंड कोशिकेंट एक्स इंटू कोट एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे एक बात आपको ध्यान में आ रही होगी, नज़र भी आ रही होगी कि यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ नेगेटिव है, यहाँ नेगेटिव है, बट कौन से फंक्शन के साथ नेगेटिव है, कोस कोट कोशिकेंट, यानी जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सी से स्टार्ट हो रहे हैं उन सबके साथ क्या लगा हुआ है नेगेटिव। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना कि जो सी है, सी क्या हमेशा नहीं, रेयरली हमें क्या देता, हम मतलब रेयरली ऐसा होता है कि वो ऐसा रिजल्ट नहीं देता, बट बहुत जगह पे हमेशा कोस जो सी से स्टार्ट होने वाले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो हमेशा हमें नेगेटिव रिजल्ट ही देते हैं। कोस एक्स क्या दे रहा है माइनस साइन एक्स, कोट एक्स माइनस कोसिकेंट एक्स एंड अगेन कोसिकेंट एक्स दैट इज माइनस कोसिकेंट एक्स इंटू कोट एक्स। ठीक है, तो ये क्या थे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन थे जिनका हमने यहाँ पे डेरिवेटिव पढ़ा है। नेक्स्ट हम इन्हीं के इनवर्स पे बात करते हैं, यानी इनवर्स ऑफ ए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होगा, साइन एक्स कोस इनवर्स एक्स, डेरिवेटिव ऑफ टेन इनवर्स एक्स, डेरिवेटिव ऑफ कोट इनवर्स एक्स, डेरिवेटिव ऑफ sec inverse x and derivative of cosecant inverse x। इन 6 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में एक बहुत ही मजे की बात क्या है कि यहाँ हमें 6 फॉर्मूले याद नहीं करने पड़ेंगे, सिर्फ कितने फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे 3 से ही 6 के 6 फॉर्मूले हमें लर्न हो जाएंगे। पहले का साइन इनवर्स का क्या आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको नीली लिख रही मैं। टेन इनवर्स का आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड सेक का आएगा 1 बाई मोड ऑफ अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, ये आपके पास क्या है 3 फॉर्मूले मैंने लिखे हैं। अब पिछले बात को अगर हम दोहरा दें कि सी फंक्शन जो है वो मैंने क्या कहा था, सी से जो स्टार्ट होने वाले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो हमें बहुत ज़्यादा जगह पे क्या देते हैं नेगेटिव साइन देते हैं। तो यहाँ पे ये रूल फिर से फॉलो हो जाएगा, यानी अगर आपके पास साइन का 1 माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर है तो कोस इनवर्स का जो डेरिवेटिव होगा वो क्या आ जाएगा माइनस 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी सेम साइन का था, बस क्या लगा हुआ है आगे नेगेटिव साइन। यहाँ पे सेम 10 का है, नेगेटिव लगा देंगे तो किसका हो जाएगा कोट का। ये किसका है सेक इनवर्स का है, अगर इसके आगे हम नेगेटिव लगा देंगे तो ये किसका हो जाएगा कोसिकेंट का हो जाएगा, है ना। बहुत अच्छी बात कि हमें सिर्फ कितने फॉर्मूले याद करने पड़े 3 फॉर्मूले याद करने पड़े। कोस का हम रूल याद रख लेंगे कि अगर सी से स्टार्ट होने वाले फंक्शन है तो उनके साथ क्या लगने वाला है नेगेटिव साइन कर लगने वाला है। ठीक है, तो हमने बहुत सारे फॉर्मूले यहाँ पे पढ़े हैं। कोई भी आपके पास क्या दे रखा हो पोलिनोमियल फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इनवर्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल लॉगरिथमिक फंक्शन है, वो सब हमने यहाँ पे पढ़ा है। इन्हीं के ऊपर बेस्ड मैं क्वेश्चन लिख देती हूँ यहाँ पे, तो क्वेश्चन ट्राई करते हैं। बहुत लंबा चैप्टर है, बहुत ही अच्छा भी है, और अगर इस डिफरेंशिएशन के कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हैं देन आपकी इंटीग्रेशन पे बहुत अच्छी पकड़ हो सकती है। सो यहाँ से बहुत ध्यान से पढ़ना है और साथ में +1 की ट्रिग्नोमेट्री को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करना है, क्योंकि बहुत सारे फॉर्मूले जो हम ट्रिग्नोमेट्री में यूज़ करते हैं वही फॉर्मूले हम यहाँ पे डिफरेंशिएशन में यूज़ करने वाले हैं। तो जैसे एक बात और मैं बता दूँ आपको, ध्यान रखना, ये ax + b की बात मैंने बोली थी। ठीक है, तो यहाँ पे साथ में अगर इस टाइप का कोई एंगल आ जाए, इसका मैंने क्या कहा था डेरिवेटिव क्या आएगा a आएगा। सपोज करो यहाँ पे आपके पास x है, सिंपल अगर है तो n(x⁻n−1) हो जाएगा। अगर यहाँ पे ax + b⁻n होता तो क्या फर्क पड़ता, n आगे आ जाता, ax + b n-1, और यहाँ से फिर से ये जो फंक्शन दे रखा है
इस फंक्शन का भी डेरिवेटिव होगा। ये नहीं है कि हम सिर्फ पावर का करके छोड़ देंगे। अगर आपके पास जो फंक्शन है उस फंक्शन में देखना है कि वो लीनियर है या अकेली वैल्यू लिए हुआ है, तो ये क्या है आपके पास लीनियर फंक्शन है। और ये जो पावर वाला रूल है ये केवल कहाँ पे एप्लीकेबल है, जब वो फंक्शन क्या दे रखा हो, लीनियर दे रखा हो। यहाँ अगर कोई क्वाड्रेटिक फंक्शन आ गया, क्यूबिक फंक्शन आ गया और उसकी पावर n दे रखी है, तब ये रूल फॉलो नहीं होगा। दिस फॉर्मूला इज ओनली एप्लीकेबल फॉर ए लीनियर फंक्शन। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, ax प्लस बी की फॉर्म में ही होना चाहिए, यानी एक लीनियर फंक्शन ही अगर आपके पास है तभी हम इसकी पावर को आगे ला सकते हैं, अदरवाइज नहीं ला सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम फिर से करेंगे किसका, फंक्शन का, ax प्लस बी का। तो क्या आ जाएगा यहाँ से लास्ट आंसर n-1 और ax का क्या आ जाएगा a। समझ आए। अब सपोज करो आपके पास ax प्लस बी हो जाए तो क्या आएगा, यहाँ पे जितना भी पावर है आपके पास, जो भी फंक्शन है डेरिवेटिव इसका निकालेंगे, तो ax प्लस बी तो एज इट इज रहने वाला है। अब जो डेरिवेटिव होगा फिर से वो किसका होगा, ax प्लस बी का भी होगा। ठीक है, और ये जो ax प्लस बी है इसका क्या आ जाएगा, ax प्लस बी इंटू ए। समझ आए। तो यहाँ पे अगर आपके पास कोई लीनियर फंक्शन दे रखा है या कोई, यहाँ पे तो कोई क्वाड्रेटिक भी आ सकता है क्योंकि इसकी पावर नहीं है, क्यूबिक भी आ सकता है, कोई भी आ जाए, तो हमें दोबारा इसके फंक्शन में जो x होगा उसका दोबारा से डिफ्रेंशिएट करना है। ठीक है, ये बात याद रखना। साइन के एंगल में हो कोई भी, तो यहाँ पे हम करते हैं, जैसे आपको डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है साइन 2x। ठीक है, किसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे हम, साइन 2x का। अब साइन का डेरिवेटिव हमें पता है क्या होता है, cos x। ठीक है, तो cos एंगल जितना भी होगा वो साथ में रखना है, cos 2x एंड डेरिवेटिव ऑफ क्या आएगा 2x, देन फाइनल आंसर क्या आएगा 2x इंटू 2। समझ में आया। अब यहाँ मान लो डेरिवेटिव ऑफ साइन 3x की पावर क्या दे रखी हो, 4 दे रखी हो। इस केस में हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने इसको क्या माना है, x की तरह ट्रीट किया है। तो यहाँ पे क्या है 4 है, यानी लीनियर फंक्शन है, लीनियर की पावर क्या है यहाँ पे 4। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो पावर को ही आगे लेके आएंगे। ठीक है, और पावर में से हमने क्या घटा दिया 1, तो 1 घटाने के बाद फिर हम किसका करेंगे, जो फंक्शन है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उस फंक्शन का करेंगे। तो क्या आ जाएगा 4 साइन क्यूब 3x। ये थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा तो मैंने साइन के ऊपर लगाने हैं। साइन का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा cos 3x, और फिर से हम किसका करेंगे, एंगल का करेंगे। एंगल कितना है यहाँ पे 3x है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 3। समझ में आया, क्या आ जाएगा फाइनल आंसर। ठीक है, और भी आगे बढ़ाना चाहो तो साइन 6x भी बन सकता है, बट करना रहने दो। समझ में आया क्या करना है, फंक्शन है, फंक्शन की पावर दे रखी है तो पहले पावर का करो, बट यहाँ पे क्या होना चाहिए, लीनियर फंक्शन ये वैसे देखने में क्या है, ये साइन 4 3x है। सेम अगर आपके पास कोई भी ये वाला आ जाए तो कैसे करोगे, सबसे पहले 10 का करो। 10 का क्या होगा sec स्क्वायर 5x, जितना एंगल होगा आपको उस एंगल को साथ में रखना है। फिर हम क्या करेंगे 5x का क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। अब अगर मान लो इसी फंक्शन की आपको पावर दे दे 6 दे दी, तो पहले हम किसका करेंगे, पावर का करेंगे। तो पावर क्या आएगी 6, आगे आ जाएगा 10 5 5x, और फिर किसका करेंगे हम 10 का करेंगे। तो 10 का क्या हो जाएगा sec स्क्वायर 5x, फिर किसका करेंगे 5x का क्या आ जाएगा 5। समझ में आया। तो ये हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जिसके ऊपर बेस्ड हम क्वेश्चन कर रहे हैं। तो क्वेश्चन कुछ भी क्वेश्चन दे दे, बस हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए कि हमें कहाँ पे कौन सा फॉर्मूला याद लगाना है।
तो सबसे पहले तो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उनके फॉर्मूले लर्न कर लो, इनवर्स फंक्शन है उनके फॉर्मूले लर्न कर लो, और जो एक्सपोनेंशियल है log x है वो सारे फॉर्मूले अगर आपको याद हैं तो डिफरेंशिएशन आपकी मुट्ठी में हो सकता है, और अगर फॉर्मूले याद नहीं है तो बहुत ही दुविधा भरा विषय हो सकता है ये। सो फॉर्मूले याद रखना। ये है आपके पास log 2x, तो log x का हम करेंगे तो 1/2x, फिर इस 2x का करेंगे तो क्या आएगा 2, डेरिवेटिव क्या है, दिस इज 1/x। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। log 6x की पावर 3 है तो 3 पावर क्या आ जाएगी आगे, log 6x, फिर log 6 2 आ जाएगी, ठीक है। और log x का करोगे 1/6x, फिर 6x का करोगे 6 से क्या हो गया कैंसिल आउट, ठीक है। तो ऐसे जितने भी फंक्शन आपको दे रखे होंगे, जो भी आपके पास क्वेश्चन अवेलेबल है वो क्वेश्चन यहाँ से ट्राई करना। अगले नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे क्वोशिएंट रूल के बारे में, प्रोडक्ट रूल के बारे में, ठीक है। थैंक यू।